दोस्तों आज मैं जो आपको जानकारी बताऊंगा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो भयंकर बीमारी है जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि शायद कोई भी बच पाएगा आने वाले समय में। हर इंसान, आप अगर जो बाहर जाकर चाय पी रहे हैं वो भी आपको अभी जो चीनी की चाय मिलती है तो कहना पड़ता है कि भैया हमें शुगर फ्री चाय दीजिए, लेकिन आने वाले समय में ऐसा दिन आ जाएगा कि आपको चीनी डालकर पीना पड़ेगा। हर दुकान में शुगर फ्री चाय मिलेगी। तो आज हमारी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन जानकारी के लिए मैं आज आपको अपने चैनल डीके वेलनेस पर आया हूं। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, शायद हमारी जानकारी आपकी किसी काम में आ जाए। तो आइए आज आपको हम अपने चैनल डीके वेलनेस के माध्यम से आपको एक बेहतरीन और एक आज के समय में सबसे तेज़ी से जो ग्रो कर रही है बीमारी, आज मैं इसी स्वास्थ्य के मामले में इस बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। को आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया परेशान है। मैं आपको ऐसे ही एक हर बार की तरह एक नई और बहुत क्रिटिकल समस्या के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग शुगर या डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। और ये शुगर और डायबिटीज़, मिठास यानी कि मिठास का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। हम हर प्रकार, जिस प्रकार अपनी वाणी को मीठा रखना चाहते हैं, तो वो समय पुराना था जब लोगों की वाणी मीठी होती थी मगर हमारे शरीर के अंदर का ब्लड कड़वा होता था। आज वो समय बदल गया है, और ये बदल गया है हमारी दिनचर्या और हमारे खान पान के कारण। तो मिठास का जीवन में हमारे जिस प्रकार महत्व है, तो वही महत्व कभी कभी वो मिठास आज के जीवन में कभी कभी वो हमारे लिए काल बन जाता है। तो इसी विषय में आज आपको बताने जा रहे हैं कि ये समय बदल चुका है और अब के ज़माने में लोगों के अंदर ब्लड में मिठास हो गया है और ज़ुबान एकदम कड़वी हो गई है, जिसके कारण हम एक भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं। और आज हम ही नहीं, हमारा पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है, और जिसमें हमारा भारत काफ़ी आगे है। जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों के शरीर में शुगर एक निश्चित सीमा तक रहना भी आवश्यक है, क्योंकि बगैर ग्लूकोज के हमें एनर्जी नहीं मिल सकती है। तो वो ग्लूकोज जब ये हमारे शरीर में एक निश्चित और सुनिश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तब यह हमारे लिए भयंकर रूप ले लेता है, और जो कि हमारे बीटा सेल्स, इंसुलिन वहाँ काम करना बंद कर देता है और बीटा सेल्स को नुकसान पहुँचता है। इसके कारण आज की आम भाषा में लोग इसे शुगर बढ़ जाना यानी कि शुगर की बीमारी या फिर डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं इस बीमारी को। तो आज के लिए ये बहुत ही समस्या का विषय है, और इसका हमें समय रहते अगर उपचार ना किया जाए तो ये हमारे लिए नई नई बीमारियों को जन्म देता है और हमारे लिए काल बन जाता है, और हमारे शरीर को अंतिम यात्रा की ओर लेकर जाता है। किसी जवान, बच्चे, युवा या फिर किसी बूढ़े, किसी उम्र को देखकर नहीं होती दोस्तों। पहले के लोग ये समझते थे कि ये ज़्यादा उम्र वालों की बीमारी है, मगर आज के समय में ये हमारे युवावस्था में और बच्चों को भी ये बीमारी हो जा रही है, और ये बीमारी अब भयंकर रूप से बढ़ती ही जा रही है। और हमारे देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो 10 करोड़ से ज़्यादा हर साल मौत हो रही है, और आने वाले समय में यह और भी भयंकर हो सकती है। जबकि अनेक शोधों के बाद भी, दुनिया के सारे वैज्ञानिक साइंटिस्टों के लगने के बाद भी इस बीमारी का अब तक कोई सटीक इलाज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी का कोई भी सटीक इलाज नहीं है, बस इसका इलाज है हमारा परहेज। पहली बार शुगर का जो मामला आया था दोस्तों 1550 बीसी में। जी हाँ दोस्तों, 1550 बीसी में
ये पाया गया था, इसका मामला सामने आया था। और पहले की जो व्यवस्था थी इसका पता लगाने का, वो हमारे यूरिन यानी कि पेशाब के माध्यम से पता लगाया जाता था कि ये बीमारी है किसको और किसको नहीं है। जब उस समय इतने यंत्र नहीं थे चेकअप के, उस समय की बात है। ये पेशाब के माध्यम से कि जहाँ पर लोग पेशाब करते हैं, अगर वहाँ पर लगातार चींटियों का झुंड अगर इकट्ठा हो रहा है तो इससे पता चल जाता था कि लोग शुगर के मरीज हो रहे हैं। और इसको चेक करने की जो खोज हुई थी दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश भारत में हुई थी। तो यह बीमारी दो प्रकार से होती है, पहला टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 जो होता है इसमें हमारा इंसुलिन का बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है और हमारे बीटा सेल्स कार्य करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ये अधिकतर बच्चों और युवाओं में ज़्यादातर देखा जाता है टाइप 1 की बीमारी। टाइप 2 दूसरी जो है, इसका दूसरा प्रकार है टाइप 2। तो टाइप 2 में ये जो शुगर की मात्रा जो होती है, शुगर की जो मरीज होते हैं, वे उन लोगों को होती है जिनका खान पान सही नहीं है। यानी कि हम आज के खान पान के कारण ही हमें ये टाइप 2 की जो बीमारी होती है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। क्योंकि लगातार हम तेलीय चीज़ें या मैदा से बने या फिर ऐसी अनचाही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग आज के खा रहे हैं। आधुनिक जीवन के लोग आधुनिक जीवन की पद्धति को अपना रहे हैं और पुराने सारे चीज़ों को भूलकर नए नए वैरायटी की चीज़ हम खा रहे हैं, जिसके कारण ये हमारे खान पान और दिनचर्या के कारण हमारी ये दूसरी टाइप 2 की बीमारी होती है। तो हमें समय रहते इस खान पान को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शरीर में कम होने लगता है, तब हमारा शरीर उसका ठीक से इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होता है दोस्तों। इसलिए ये बीमारी धीरे धीरे हमारे शरीर से ब्लड में आकर शामिल हो जाता है, हमारा ग्लूकोज शरीर का, और इंसुलिन पूरी तरह धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है और ग्लूकोज हावी हो जाता है। तब हमें जब चेकअप होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, हम चेकअप कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये शुगर की बीमारी है। तो समय रहते हम अपने खान पान और दिनचर्या को सुधार लें तो हम इस बीमारी से बच पाएंगे। अन्यथा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, अब तक कोई सटीक इलाज नहीं है। और जितनी ही हम एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं दोस्तों, ये हमें शुगर से बचाता कम है, मगर शुगर के मरीज को और हमारे उसके साथ में जो हमारा उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो हमारे किडनी, लीवर, लंग्स, फेफड़े, ब्लड सभी पर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हम चाहेंगे कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ ना खाएं। और इस वीडियो को मैं जो बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मैं आपको अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका क्या खाने से आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसी भी व्यवस्था है कि जो शुगर को समय रहते अगर इलाज किया जाए तो आप जिसे जड़ से भी ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ संभव है। क्योंकि कुछ लोगों को बातें झूठी लग रही होगी कि ये संभव नहीं है कि शुगर हमारा ठीक हो सकता है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, शुगर आपका ठीक हो जाएगा। बस पेशेंस बनाए रहिए, अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। चैनल को अगर पहली बार आए हैं, देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें हौसला मिले। और मैं आपको अगली वीडियो बस अगले एक सप्ताह के अंदर आपको अगली वीडियो दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि शुगर का असली इलाज क्या है और कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे इसको, और कैसे जड़ से ठीक कर पाएंगे, कितने दिनों में ठीक होगा, इसकी सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा दोस्तों। तब तक चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में उसकी बेल आइकन है, उसको दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इसके बारे में अगला वीडियो बनाऊं स्वास्थ्य के बारे में, तो आपको इसकी जानकारी सही समय पर और तुरंत सबसे पहले मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तब तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों का हमारे तहे दिल से और DK वेलनेस चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।